हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है। तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर हम 10 to 12 क्वेश्चन करेंगे, 12-13 क्वेश्चन। तो आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्शन किया गया यहाँ पर। और प्रैक्टिकल के लिए बोल रहे थे बच्चे बहुत बार, तो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम शुरू करने वाले हैं, इसी के अंदर आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले है स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको सब पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये प्रॉफिट करने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि सर्विस मोटिव के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? सर्विस पर्पज़ के लिए। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है, कि वो सोसाइटी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये इनका मेन एम होता है। लाइक इसके एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हो? लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रेड यूनियन या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपको? आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इन ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक पर्सन भी या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कोई भी गवर्न कर सकता है या मैनेज कर सकता है। जो इनको मैनेज करता है ना, उसको ट्रस्टी बोलते हैं। क्या वर्ड यूज किया जाता है? ट्रस्टी। तो फिर आप बोलोगे सर प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, तो इसकी अर्निंग का मेन सोर्स क्या रहा? तो इनकी अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो है इनकम। इसकी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी? डोनेशन से, लोग डोनेशन देते हैं, सब्सक्रिप्शन चंदा देते हैं, या फिर इसकी मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस इसके बन जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट से ग्रांट वगैरह मिलता है। तो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस या ग्रांट वगैरह से ही इनकी इनकम आती है। और इसी से क्या करते हैं वो? सर इसी से वो अपना खर्चा चलाते हैं। यानी कि जो इनकम है, जो भी इनको काम करना होता है सोसाइटी के लिए, वो काम इसी के हेल्प से करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए सेट नहीं की जाती, पहली बात तो ये। तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव के लिए सेट नहीं किया जाता, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो सर फिर क्या आप ये रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? ये रिकॉर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, या फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले बनाया जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो ये छोटा सा दे रखा था एनपीओ के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका आप बोल सकते हो। तो इस हिसाब से जो लेसन का स्टार्टिंग था, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा क्वेश्चन करवाने की बोल सकते हो कि ट्राई किए हैं, कि आपको पता हो कि एनपीओ होता क्या है। क्योंकि आपने देखा हो तो स्कूलों में भी ये छुटवा दिया जाता है कि ये सिलेबस में नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग है। तो आइए पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ दिया गया है यहाँ पर। कि एक एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कि इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चों की कॉल आई है कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर करवा दो, बिल्कुल करवाएंगे जी। जैसे ही उनका फॉर्मेट आता है उसके अकॉर्डिंग। तो बोलो, बच्चों ने बोला कि सर की जो है फिजिकल क्या बोलते उसको, फिजिकल साइंस का सर पेपर हो चुका है, सर 18 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। ठीक है, और 15 करने थे सर, 3 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर कोई है ना 10,000 में जो है वो कोर्स बेच रहा है, और 10,000 में कोर्स बेच के ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है उन्होंने ये तैयार किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना बात। तो ऐसे कहीं लुटने का कोई बेनिफिट नहीं है कि 10,000 या फिर कई 15,000 भी बोल रहे हैं कि 15,000 ले रहे हैं, इतने ले रहे हैं, तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे सर, वो 2012 से पहले यूजीसी नेट होता था सर, वो करवाएंगे। अरे ये क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं ना, तो भैया आप कहीं, जैसे ये एनपीओ ना, तो ऐसे कहीं डोनेशन दे आओ, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कम से कम सिलेबस तो कर लेना। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फॉर्मेट आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग कर लें। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम आपको बड़े क्वेश्चन करवाए जाए। क्या करवाए जाए? बड़े क्वेश्चन करवाए जाए। लेकिन जो जैसे ये एनपीओ था, ये होता क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो टेंशन ना लो आप, सारे काम होगा, सब कुछ काम करवाया जाएगा आपको। यहाँ पर सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कुछ आता है आइए पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये दिया गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ये कैश बुक, पहली बात है कैश बुक से देखो क्या बनता है, क्वेश्चन में गिवन होगा कैश बुक। क्या गिवन होगा? कैश बुक। इससे हम बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर इसकी हेल्प से बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
फिर इसकी हेल्प से बनाएंगे बैलेंस शीट। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है आपका एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तीनों बना के दिखा दूंगा कैश बुक के बेसिस पे। ये कैश बुक क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो क्या कुछ दिया गया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5,000 और 25,000 रुपये। फिर सब्सक्रिप्शन जो चंदा आया है वो उसके रिगार्डिंग, डोनेशन के रिगार्डिंग, या फिर यहाँ पर कहीं इन्वेस्टमेंट करके यहाँ तक तो पैसा आया था, अब इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर पेमेंट हो गई, रेंट पे पेमेंट हो गई, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कोरियर चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या है सर, ये पेमेंट हो गया। और ये कहाँ पर है, ये आपकी रिसिप्ट के बेस पे आ गया। ठीक है, और ये क्लोजिंग दे रखा है, ये कैश इन हैंड क्लोजिंग दे रखा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कैश एट बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और आपका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो फिर से वही बात कि आप टेंशन ना लो ज़्यादा, करवा देंगे, फिक्र क्यों करते हो। फिर दिया गया है जी अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में वही है, क्योंकि जो पैसा है आपके हाथ में वो तो रिसिप्ट ही होगा ना, तो इसलिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये आपको लिख दोगे 30,000 का हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन वहाँ देखना, आप ऐसे मैच कर सकते हो क्वेश्चंस को। लाइक ये देखो, देखिए ये यहाँ पर दिया गया सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये दोनों चीज़ें इनकम रिसिप्ट के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, दोनों चीज़ें रिसिप्ट के अंदर आएगी, तो इसलिए देख लो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या क्या, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन रिसिप्ट के अंदर आ गई। मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट, परचेज, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कोरियर चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये आपके एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगी। और कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, लेकिन कैश एट बैंक नहीं दे रखा, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। टोटल कर दोगे इस साइड को, दोनों साइड को, चलो देखिए टोटल भी कर रखा है। देखो यहाँ पर टोटल होगा 2,30,000, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो 2,30,000, यहाँ पर लिख भी देते हैं 2,30,000, ऐसे आप जोड़ भी सकते हो 2,30,000। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो आप यह याद क्या क्या रखना है यहाँ पर अपने को, सर एक तो पहली बात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है ना। तो इस टाइप से आपको ये याद भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फ्लोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन आइटम, ए स्पोर्ट्स क्लब की दे रखी, कुछ आइटम्स दे रखी हैं, और दिस सोन ऑन दी आइटम ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दिखाओ। आपको ये आइटम दे दी, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम में दिखा चुका हूँ, अब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में और कैसे शो करते हैं ये और दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यह देखिए स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, फिर स्पोर्ट्स फंड्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, डोनेशन दे रखा है। ठीक है, प्राइज रिवार्ड दे, प्राइज अवार्ड आपने प्राइज दिए, फिर इसके रिगार्डिंग कोई इवेंट के खर्चा दिया, फिर एक जनरल फंड है, ये अलग है जनरल फंड, और फिर इंटरेस्ट ये जनरल फंड की आइटम। तो स्पोर्ट्स फंड की आइटम यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है, जनरल फंड की आइटम ये दे रखी है, दो अलग अलग दे रखे हैं, एक स्पोर्ट्स के लिए और एक किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है जनरल फंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आइए फर्स्ट वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, और ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो रिसिप्ट को डेबिट और इसको क्रेडिट कर देंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, और अगर आपने इन्वेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपने देखा इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, जनरल फंड से आपने इंटरेस्ट मिला तो इनकम होगी, इनकम होगी तो यहाँ कहाँ दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखा देंगे, सिंपल सी बात है। लो जी इनकम साइड दिखा दिया। फिर आगे क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग दे रखा है, तो स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग देखो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी होती है ये 35,000 रुपये, इंटरेस्ट मिला, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा आएगा तो स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देंगे, जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, मतलब लेस कर देंगे। तो डोनेशन ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, जो इवेंट के एक्सपेंसेस थे लेस हो जाएगा, और जो प्राइज अवार्डेड किए, इनके प्राइज बांटे थे ना स्पोर्ट्समैन को, तो वो भी लेस हो जाएगा, टोटल 40,000 आ जाएगा। जनरल फंड है, फंड तो लाइबिलिटी होता है जैसे स्पोर्ट्स फंड होता है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एसेट होती है, चाहे वो जनरल फंड के रिगार्डिंग हो चाहे स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी इसका टोटल इसलिए नहीं कहा कि और भी आइटम इसमें लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये बना सकते हो। तो एक इस टाइप का फॉर्मेट होगा, तो अगर जो टच में है उनको तो पता ही होगा, या फिर मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि स्कूलों में छुटवा दिया जाता है ये जो चैप्टर हैं, तो क्या पता
भूल भी लग जाए आपके, तो इस टाइप से है। फिर आते हैं व्हाट स्टेप आर टेकन इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है कि सर स्टेप्स पूछ लिए जाए कि क्या क्या स्टेप जो है वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या आएगा, स्टेप 1, ऑल द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पेड फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है करंट अकाउंटिंग पीरियड का, वो पेमेंट साइड आ जाएगा रिसिप्टेंट पेमेंट के, और एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पर क्या देखा, मैंने बोला था पहले होती कैश बुक है, क्या दिया होता है कैश बुक, इसके बेस पर क्या बनाते हो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसके बेस पर क्या बनाते हो सर पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो वही तो अपना क्वेश्चन है, दोबारा देखना क्या दिया गया है कि व्हाट स्टेप आर टेकन टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम, मिल गया नहीं मिल गया, ये फ्रॉम दे रखा है जी, हाँ देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे कैसे। तो पहला स्टेप क्या था कि देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर नेक्स्ट ईयर बोलते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर या फ्यूचर ईयर की तीनों तरह की आइटम होती है, और तीनों ईयर की आइटम आएगी, और कैपिटल आइटम और रिवेन्यू आइटम दोनों ही आती है इसके अंदर। लेकिन आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की आती हैं, क्या आएगा, सिर्फ करंट ईयर की आइटम आएगी और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आएगी, बस वही लिखना है। तो ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर, रिवेन्यू मैं बोला रिवेन्यू कैपिटल नहीं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे की बात कर रहे हैं, पेड द करंट अकाउंटिंग पीरियड ट्रांसफर टू द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट के, यानी कि रिसिप्ट में तो पेमेंट में आएगी क्योंकि खर्चे हैं, और रिसिप्ट रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसलिए रिसिप्ट के डेबिट में रिसिप्ट आती है और क्रेडिट में पेमेंट आता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट में इनकम आएगी, बस सेम डिटो ही है। तो पहला क्या किया गया, सारे खर्चे आ गए सर, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि सारे एक्सपेंसेस आ गए रेवेन्यू के। दूसरा क्या हुआ सर, रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड होगी, और इनकम के इनकम साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड हो जाएगी बस। लेकिन करंट ईयर के, कौन सी ईयर के, करंट ईयर के, ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये बता रहा है कि जो रिवेन्यू में आप बोल सकते हो कि पेमेंट साइड होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड होगा, जो रिवेन्यू में रिसिप्ट साइड होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड होता है, ठीक है। फिर आता है अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो, अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो करंट पीरियड के अगर एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है तो उनको ऐड कर देंगे जो रिलेटेड एक्सपेंसेस में है, ठीक है। लाइक अगर मान ले कि रेंट है या फिर कोई सैलरी वगैरह है तो क्या कर देंगे ना उसको। तो वैसे क्या खासकर रेंट ही आता है, रेंट के रिगार्डिंग आप इसमें कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग को एक्सपेंस को ऐड करते हैं, इनकम को अक्रूड इनकम है तो वो भी क्या कर देंगे इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे। कैसे ये पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा जब सब्सक्रिप्शन वाला करवाऊंगा ना, तब उसके साथ ही बता दूंगा आपको कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का कैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर आता है नॉन कैश आइटम को इसमें नहीं लिखते या लिखते हैं। नॉन कैश आइटम आपकी देखो नॉर्मली जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, किसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ करंट एसेट, ये एडजस्ट की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रीजन क्या होता है, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पे, कैसे बनता है, कैश बेसिस पे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है अक्रूवल बेसिस पे, कैसे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 6 स्टेप होता है जी, अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट ये PYQ में पूछा भी गया है, और वैसे आपको याद भी होना चाहिए कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट शो किया जाता है। नेक्स्ट बनाता है फिर व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन क्या है। हाँ जी, देखिए अगला क्या दिया गया है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पर हम। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो सब्सक्रिप्शन क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आने के चांसेस है तो इसी में से सबसे ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन वाले में से, क्योंकि जो मेन सोर्स होता है ना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का, वो यही होता है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन सा होता है आपका, इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम
आपका सब्सक्रिप्शन होता है लाइक डोनेशन, ग्रांट या एंट्रांस फीस के अलावा मिलता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकल बेसिस पे। अब जैसे ये देखो, अगर आप है ना अभी जैसे प्राइम मेंबरशिप लेते हो ना किसी की भी, चाहे वो नेटफ्लिक्स की है चाहे किसी के रिगार्डिंग है, अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो वो कितने के लिए होती है सर? मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, एनुअली भी ले सकते हो। सेम डिट्टो इसमें, अगर इसका मेंबर बना रहना है तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए भी हो सकता है ना, अलग अलग है। तो अलग अलग पेमेंट के रिगार्डिंग है, तो इसके मेंबर बनने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये सोन कहाँ पर किया जाता है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, ये याद रख लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये लिख के आना पेपर में आपको, रियल अकाउंट। तो डेबिट साइड में आ जाएगा। डेबिट रियल अकाउंट का रोल क्या है? डेबिट वट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट कर दो, यानी कि रिसिप्ट को डेबिट, क्रेडिट वट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, पेमेंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और रिसिप्ट अकाउंट के अंदर आपकी तीनों सालों की आती है, मैं पहले बता चुका हूँ, और साथ के साथ इनके करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर तीनों का आता है। और इसके अलावा कैपिटल और रिवेन्यू दोनों तरह के आइटम आती है। अब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इसको, कि कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं इसकी? तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके रिगार्डिंग है ना आप एक फॉर्मेट बनाइएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखिए, तो मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए। इस टाइप से आप सर्कल बना लेना और फिर ऐसे डिवाइड इसको कर देंगे 4 पार्ट में। अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एंड के, ठीक है। प्रीवियस ईयर करंट ईयर भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग, यहाँ पर रिसीव्ड इन एडवांस एंड। बस एक ही लॉजिक याद रखना है, क्या याद रखना है कि माइनस प्लस प्लस माइनस, बस ये पूरा फॉर्मेट इसी के बेस पे है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर में आपको ये चार्ट लगाना है। तो क्या किया गया है इसमें, पहले माइनस किया गया है किस चीज़ को? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को, ठीक है। तो पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कहाँ गया, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्रीवियस ईयर। अच्छा, बिगिनिंग को प्रीवियस ईयर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग है तो प्रीवियस ईयर का एंड हो गया, तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर ऐड करना है सर एंड वाले को, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे, ये देख लो। रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग का लेस करना है, बिगिनिंग मतलब रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, कहाँ गया, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, तो इसको लेस करना है, ये देख लो, एंड वाला लेस कर दिया, नेक्स्ट ईयर तो एंड हो गया ना, या नेक्स्ट ईयर में लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर। और रिसीव्ड इन एडवांस एंड का तो लास्ट होगा, और जो प्रीवियस ईयर का दे रखा है ये प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग वाला, ऐसे भी कर लो आप, प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग ऐड कर रखा है। तो वही है सारा का सारा खेल। तो बस ऐसे याद रखना कि आउटस्टैंडिंग, ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग, ये प्रीवियस ईयर बोल लो या इसको बिगिनिंग बोलो, इसको नेक्स्ट ईयर बोल लो या फिर एंड बोल लो, इस तरीके से। इसी तरह रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग, रिसीव्ड इन एडवांस एंड या फिर नेक्स्ट ईयर। तो बस रूल क्या है, माइनस प्लस प्लस माइनस, बस ये ड्यूरिंग द ईयर वाले सब्सक्रिप्शन में करना है आपको। तो अगर आपने इस टाइप से कर दिया तो आपको ये याद ही रह जाएगा सारा का सारा। अगर सब्सक्रिप्शन सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रखा है, कहाँ दिखा रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिखा रखा, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, आइए वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड, क्योंकि इनकम है ना ये भी हमारी, क्योंकि करंट ईयर का दिखाया मिलेगा। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है तो करंट ईयर का मिलेगा, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में है तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और आप बोल सकते हो नेक्स्ट ईयर, तीनों का हो सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जी, व्हाट इज द कैपिटल फंड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। कैपिटल फंड क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका। तो कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ द नॉन प्रॉफिट एसेट्स और लाइबिलिटी, यानी कि एसेट्स ज़्यादा हो लाइबिलिटी से तो कैपिटल फंड होता है। नॉर्मल हम क्या करते हैं सर, कैपिटल होती है ना सर ऐसे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, बिल्कुल, लेकिन वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। किस में होता है वो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सर तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड नाम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल फंड नाम से। याद रह जाएगा ना ये तो इस टाइप से आपको ये याद रखना जी।
तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली बात है यहाँ पर। और अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे कि कैपिटल फंड क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इमेजिनरी फिगर डाल के भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 10 मार्क्स में आएगा तो इमेजिनरी फिगर डाल के भी किया जा सकता है, या वरना मैं इतना करवा दूंगा आपको इसमें कि अटैच आप कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, कैपिटल फंड क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर लेंथी देगा तो लेंथी में देखो, प्रैक्टिकल में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आप खींच नहीं सकते। हाँ, थ्योरेटिकल लाइक मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ पर आप लेंथी बना सकते हो, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो पहली बात है, कैपिटल फंड को एक्यूमुलेटेड फंड भी बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड फंड। अगर मान लें कि सर लाइबिलिटी ज़्यादा हो, एसेट कम हो, तो ठीक है, तब आपके पास क्या हो सकता है, तब उसमें से हम घटा देंगे, डेफिसिट हो जाएगा वो। देखिए क्या कुछ है, इसने बोला आगे, जैसे इसने बोला कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल अकाउंट होता है, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल फंड अकाउंट होता है। कोई भी सरप्लस या डेफिसिट है फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो इसमें या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही कैपिटल फंड बिगिनिंग दे रखा है, ये तो सिंपल सा है, तो इसका चार्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये सिंपल सा बिगिनिंग का दे रखा है, एंड का निकालना है। तो क्या करेंगे सर, प्रॉफिट जोड़ देंगे और खर्चे घटा देंगे। तो सरप्लस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे सर। कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला है आपको तो जोड़ देंगे सर। लाइफ मेंबरशिप मिली है तो जोड़ देंगे। जो पैसा आया है जोड़ देंगे, और कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफिसिट है, लॉस है, तो वो हम घटा देंगे। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट होता है। ये PYQ में पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग आपको याद भी रखना पड़ेगा, और ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप ये मानो कि जो MCQ में पेपर होता है ना, वो मैं आप अगर आप खुद भी एनालाइज किया हुआ तो वो थोड़ा इजी टाइप में, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर बर्डन नहीं था, लेकिन इसमें तो याद रखना पड़ेगा फॉर्मेट। तो इसके रिगार्डिंग आपसे मैं टेस्ट भी लूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फॉर्मेट आ जाए, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपसे टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में आपको ऐप पे मिल जाएगा, और उसकी जो सोल्ड की है 1 दिन बाद में वो मैं उस पर डाल दूंगा, तो वो डाउनलोड करके आप चेक भी कर सकते हो कि आपने क्या लिखा है और एक्चुअल में क्या लिखना था, ठीक है। तो इस टाइप से भी होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, अगर आपने बैच लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। तो जितना बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समराइज वर्जन ऑफ कैश बुक, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मॉडिफाई करके दे देता है यहाँ पर। अब जिसको पता है वो तो कर देगा, जिसको नहीं पता उसको प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है। हो जाएगा क्या? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक का वर्जन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कंपैरिजन कर दो, बस हो जाएगा सर जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक का वर्जन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मैं तीसरी बार फिर कहूँ तो लिख देता हूँ। हमने लिखा था सबसे पहले सर कैश बुक गिवन होती है क्वेश्चन में, बनानी नहीं है। दूसरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेस पे बनता है, ये रियल अकाउंट होता है। तीसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट्स पे बेस बनेगा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और फिर बैलेंस शीट बनती है सर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बनाता है जी, इसमें क्या दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन कैश बुक ओनली कैश बुक, यानी कि जो इस तरह के खाते रखते हैं ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्मली कैश बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। देयर बुक ऑन दी कैश बेसिस, अपनी बुक कैश बेसिस पे रखते हैं। इसके अलावा जितनी भी रिसिप्ट वगैरह हैं, ऑल द कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, और ठीक है, अगर कोई पेमेंट है तो वो पेमेंट साइड लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। रिसिप्ट डेबिट में होता है, पेमेंट क्रेडिट में होता है, क्योंकि ये रियल अकाउंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन आपका, दिस इज प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, कैश के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस एंड होता है, और एंड आपका बैलेंसिंग फिगर में निकल आता है। ये करके आज को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया है, तो नो डाउट मे कि आपको सही समझ में आ भी गया होगा। तो इट रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल रिवेन्यू। मैंने पहले कहा कि कैपिटल रिवेन्यू दोनों तरह की आती हैं, करंट अकाउंट, आपका प्रीवियस ईयर अकाउंट, नेक्स्ट ईयर अकाउंट, तीनों तरह के, तीनों सालों के आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको आप कर सकते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। अब बात है सर ये तो करवा दिया, लेकिन सिमिलरिटी जो पूछा गया वो तो आपने बताया ही नहीं, चलो करते हैं। अब हाँ, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लाइक ये 10 मार्क्स में आ गया, तो आप यहाँ पर रिसिप्ट को बता दो, कैश को बता दो, फिर इनका कंपैरिजन करके बता दो थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अगर यही क्वेश्चन छोटा आ गया ना, फिर आप डायरेक्ट इनकी सिमिलरिटी के बारे में बता सकते हो
कि कैसे सिमिलर है जी। सबसे पहला आता है द फ्लोइंग फीचर दे रखे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कॉमन कैश बुक के। सबसे पहले नेचर, सर कैश बुक ये समराइज वर्जन होता है कैश बुक का, नो डाउट, ठीक है। और जैसे कैश बुक होती है वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है दोनों, बिल्कुल, ये तो मैं पहले ही बात कर चुके हैं हम, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, लिखूं क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वन, पहले बात नेचर रियल अकाउंट सर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखा है, इट रिकॉर्ड ओनली कैश और बैंक ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, 2 कॉलम कैश बुक की तरह। तो कैसे 2 कॉलम कैश बुक होते हैं ना, जैसे कैश और बैंक वाला, 1 कॉलम कैश का 1 कॉलम बैंक का, सेम डिटो इसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऐसे बनाया जाता है। और इसमें नॉन कैश आइटम को नहीं लिखा जाता, ना ही तो कैश बुक में लिखा जाता और ना ही आपका लिखा जाता किसके अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। डिस्टिंक्स बिटवीन, नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, ये हो गया डिस्टिंक्स बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, कि इसके अंदर कैश या फिर बैंक रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल हो रिवेन्यू, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर भी और आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पर्पज क्या होता है जी, कैश की पोजीशन को फाइंड आउट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन लिख के आनी है आपको, बाकी चाहे छोड़ देना चाहिए। पर्पज क्या है, इट रिवील द कैश पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कैश बुक कैश पोजीशन को शो करती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश पोजीशन को शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कि आप एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना पे किया, हो जाएगा क्या। तो इस टाइप से कहा जा सकता है कि जो कैश बुक की समरी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकिन, ये लाइक तो मैंने लिखा है, पेपर में ये लाइक वर्ड नहीं आएगा या रिलेटेड वर्ड नहीं आएगा। अकिन का मतलब होता है लाइक, सिमिलर, रिलेटेड टू, कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस कंसर्न होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट मोटिव जिसका होता है सॉरी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के लाइक बराबर होता है, रिलेटेड होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रख लेना अकिन, ठीक है। और दोनों मीडियम में पेपर आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको नोट्स भी दोनों मीडियम में मिल रहे हैं। तो अभी तक तो नोट्स को लेकर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है, ऑप्शन आगे भी आप नहीं करोगे क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है हिंदी में कन्वर्ट करने में, आपको पता ही है। और ख़ासकर आप सब की डिमांड पे ही मैं इसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया है, वरना तो इंग्लिश मीडियम में था, अगर आपने देखा हो तो पीजीटी का बैच सारा का सारा। तो देखिए क्या है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्रूवल बेसिस नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करंट ईयर की आइटम होती है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी करंट ईयर की आइटम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिवेन्यू नेचर की आइटम होती है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिवेन्यू नेचर की आइटम होती है। ये कुछ सिमिलैरिटी थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर क्या लिखा जाता है, एक तरफ एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ इनकम, इनके डेबिट और क्रेडिट साइड लिखा जाता है ना उसके अंदर, सेम डिटो यहीं पर देखिए, वेट ए मिनट, सिमिलैरिटी में देखिए क्या कुछ दिया गया है। तो द प्रॉफिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अर्सेंट इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड, और गेन सारे के सारे आपकी इनकम साइड आ जाएंगे। और बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा पीएनएल अकाउंट में तो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट। मैंने बोला ये है ना, अब तो मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू आ ली अपने, लेकिन ये मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रिवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है करंट ईयर की एक आइटम में, ठीक है। रिपीटेशन पे है थोड़ी बहुत चीज़ें। फिर आता है सिमिलैरिटी बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिमिलैरिटी क्या है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर सिमिलैरिटी क्या है। सबसे पहले तो नेचर, कैसा नेचर है सर जी, अभी आपने बताया तो था, नॉमिनल अकाउंट होता है, बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट होता है। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिवेन्यू नेचर की होगी और करंट पीरियड की होगी ओनली। पीरियड के अंदर दिखा रखा है तो करंट ईयर कहा जाएगा। और एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, हाँ जी एडजस्टमेंट की जाती है क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे, तो इसलिए नॉन कैश आइटम वगैरह, आउटस्टैंडिंग के वगैरह, रिसीव्ड इन एडवांस, सबको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन 12 मंथ के अकॉर्डिंग।
यानी कि करंट ईयर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग है तो दूसरा आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, एडवांस है तो लेस कर देंगे। सिर्फ 12 महीने की आइटम यहाँ पर ली जाती है। फिर आता है डिस्टिंग्स बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड डिफरेंस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसके मेनली तो डिफरेंस ही बताना आपको। देखिए क्या कुछ है। सबसे पहले देखा नेचर, बोलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश की समरी होती है, बिल्कुल सर, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की समरी होती है। और ये करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल सर। रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिवेन्यू और कैपिटल, रिवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आते हैं, इसमें सिर्फ रिवेन्यू आता है। डेबिट, इसमें डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखा जाता है, ठीक है, और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखा जाता है, ये दोनों इकट्ठी कर लेना। और इसमें डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखा जाता है या लॉसेज लिखा जाता है, और इसमें क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट या सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, ये रियल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। पीरियड, टाइम पीरियड, इसमें आपका करंट ईयर, प्रीसीडिंग पिछला साल यानी प्रीवियस ईयर और सक्सीडिंग नेक्स्ट ईयर तीनों आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, करंट ईयर की आइटम आती है। ऑब्जेक्टिव, कैश पोजीशन को शो करना होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है सर, सरप्लस और डेफिसिट दिखाना होता है बिजनेस के लिए, ठीक है, नेट सरप्लस एंड डेफिसिट। नेक्स्ट वन आता है आपका ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है, जहाँ से आपके नंबर मिलेंगे अलग से, कि ये कोर्स करने का बेनिफिट ही तब है कि देखिए इसके अंदर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और या बैंक का बैलेंस आता है ना, आपका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, ये जरूरी है। कैश तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस तो ये हो गया और क्रेडिट बैलेंस ये हो गया कि नेगेटिव, हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है। यूजुअली इसके अंदर कोई भी आप बोल सकते हो कि आपका जो है इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किसी भी टाइप का, ठीक है, किसी भी टाइप का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जाता, किसी भी टाइप का आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जाता, लेकिन एक्सेप्शनल दे रखे हैं। एक्सेप्शनल आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो एक्सेप्शनल याद करना है। क्या कुछ देर का देखिए, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस बट समटाइम्स सरप्लस एंड डेफिसिट फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड कर रखे हैं लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के, ठीक है, अगर वो कैपिटल फंड में ऐड नहीं किए गए तो ये एक्सेप्शनल है, और यही आपको याद करना है और यही आपके मार्क्स दिलाएगा। एंड कैन बी शोन ऑन दी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दिस अकाउंट। यार क्या नॉर्मली नहीं दिखाता, क्लोजिंग बैलेंस यही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दिखाता है, यही इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। क्या याद करने वाली चीज़ें हैं सर, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ठीक है, कि जो क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, कैश एट बैंक का भी डेबिट होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट हो सकता है बैंक में। और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर शो की जाती है वो सरप्लस या डेफिसिट के रूप में शो की जाती है। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस है ना वो नहीं होता, लेकिन अगर फंड में नहीं, कैपिटल फंड में नहीं दिखाया गया तो इसको डाल दिया जाता है। ये पहले ऊपर पढ़ के आ चुके, एक बार रिपीट भी कर लेना आप, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, वो ज़रूरी था। फिर आता है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम तो इंक्लूड ही नहीं करते, इसमें नॉन कैश आइटम को इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन वगैरह। एडजस्टमेंट, इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले होती है। और इसमें क्या होता है, जितनी भी एडजस्टमेंट आप करते हो लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बोथ कैश और नॉन कैश दोनों तरह की जा सकती है, ठीक है। और लास्ट वन इसका डिफरेंस आता है जी अपना, देखिएगा लास्ट डिफरेंस दिया गया इसके अंदर क्या, ट्रांसफर बैलेंस। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ब्रोट फॉरवर्ड फॉर द लास्ट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड, यानी कि पिछले साल का तो ओपनिंग बैलेंस एक ब्रोट फॉरवर्ड लाया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट में इट इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। और इसमें सरप्लस और डेफिसिट होता है जी, सरप्लस हो सकता है कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल, इसके जो बच गए हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं इसके, वो कल करवा दूंगा आपको, कल जिस भी लेक्चर में चलाएंगे तो उसके रिगार्डिंग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।